हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न टू एजुकेशन और हम चला रहे हैं अपना जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम का बैच जो हमारा चल रहा है। आपकी क्लासें पिछली हो चुकी हैं और अब पिछली क्लास में हमने अभाज्य और सह अभाज्य और भाज्य संख्या कराई थी। अब उसके बाद हम कराएंगे थोड़ा सा आगे जातीय मान और स्थानीय मान। ये आपका हिंदी मीडियम का बैच है, जातीय मान स्थानीय मान कराएंगे, बट मैं इंग्लिश में आपको बताता चलूँगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन पिछला देख लें पहले। यानी कि प्रथम हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम अभाज्य संख्या हमारी है कौन सी? आपको पता होगा कि प्रथम अभाज्य संख्या हमारी 2 है, बट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी आपको हो जाएगा, अभी हम कर देंगे इसको। 2 है। अब हम देखते हैं, हमारा एक होता है स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान। जातीय मान होता है, जातीय मान को हम अंकित मान कहते हैं। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं, और अंकित मान तो होता है। और इसके बाद स्थानीय मान, बस ये 2 मान कहते हैं हम इसको। अब आप समझिएगा, हम लिखते हैं आपके लिए 125। बच्चों ठीक तरीके से समझिएगा, ये कितना है? इकाई, ये है दहाई, और ये है सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा होता संख्या हमारी। अब इकाई में तो अकेला एक अंकी होता 5 हमारा। अगर दहाई होगा तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगी, और सैकड़ा होगा तो 100 होगा, और ये है हमारा 1। बताइएगा पहले इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जब इतना क्लियर होगा उसके बाद में आपको बता दूंगा मैं क्या होता है किस लिए। ये हो गया संख्या प्लस। अब यही संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। अब जातीय मान 2 है, 2 का जातीय मान अगर आपसे पूछा जाए तो 2 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जातीय मान वही रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी कास्ट हमेशा जो है वही रहेगी। आप अगर किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी भी जाति, यानी कि जातीय मान और जाति, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, तो आप अन्यथा कितनी ही ऊंचाई पर चले जाएं या कितनी भी प्रोसेस निम्न स्तर पर आ जाए, तो आपकी जाति वही का वही रहेगी। अगर अंक हमारा 2 है तो अपनी वैल्यू हमेशा 2 ही प्रदर्शित करेगा वो, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो हमारा वैल्यू 2 ही प्रदर्शित करेगा वो। आप देखिएगा, अगर हमारा ये दे रखा है 2, तो ये वैल्यू अपना 2 ही प्रदर्शित करेगा, तो जातीय मान इसका 2 ही होगा। जातीय मान बच्चों इसका 2 ही होगा। आपको तो बताइए 2 होगा या फिर 5 होगा, और ये इतना होगा। सही है। अगर मान लीजिए अब एक संख्या आ गई आपको 125.6, अगर इसमें पूछ लिया जाए 6 का जातीय मान, तो हमारा 6 ही तो रहेगा पॉइंट के बाद, बट है तो 6 ही, क्योंकि 6 का जातीय मान 6 ही तो रहेगा, चाहे वो पॉइंट के बाद 6 आ जाए, पॉइंट 6, बट रहेगा तो 6। सही है, पॉइंट 6 आएगा बट रहेगा तो 6। अब देखिएगा स्थानीय मान के बारे में हम बता दें आपको, 125 है और इसमें पूछ लिया जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान बच्चों हमारा, यानी कि इकाई का अंक हमारा इतना है और दहाई का अंक 2 है हमारा, तो दहाई में हम क्या करते हैं 10 से गुणा, इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 20। सही है। या फिर इसको मत देखिएगा, या फिर इसके ऊपर 2 लिखिएगा, जितने इधर हमारे अंक दे रखे इतने हम 0 लगा देंगे इस पर। अब हमारा दे रखा है 12,126 अंक। अब इसमें पूछ ले ये 4,42,126 दे दे, और इसमें पूछ ले आपसे 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 का स्थानीय मान 4 होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हमसे इसको 4, इसके इधर 4 अंक है तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये 10,000 के अंक पे है ये हमारा।
तो हमें 10,000 से गुणा करनी पड़ेगी। बट अगर आपसे पूछ ले इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान, मान लीजिए आपसे अगर घुमाने के लिए सवाल को पूछ ले इकाई के नंबर का जातीय स्थान, और जब इकाई पर अंक होगा तो इसका जातीय और स्थानीय मान हमेशा 6, यानी कि इकाई के अंक पर हमारा जातीय और स्थानीय मान बराबर ही होगा। आप इसको जल्दी से देख लीजिएगा बच्चों, आराम के साथ उतार लीजिएगा कॉपी में इसको। अब आपको मैं नेक्स्ट कराता हूं। अब आपके लिए अगर मैं दे दूं, मान लीजिए हमारा ये संख्या दे रखी है हमारी 1 2 4, संख्या सही है 4 6 7, कुछ भी लिख दीजिएगा आप यहाँ। तो आप यहाँ पर 4 का स्थानीय मान लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। बारह 0.4617 पॉइंट के बाद में संख्या हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इसमें इसका स्थान कितना हुआ। अब पॉइंट के नंबर पे दोस्तों बच्चों हमारा स्थान अलग ही आएगा साइंस का, यानी कि 1 2 और 3। तो इसके बटे में क्या आएगा, 7 के बटे में हमारा 3 आएगा, क्योंकि 3 तीसरे नंबर पे है पॉइंट से इधर। और इसके बटे में क्या आएगा, 6 बटे 1 2, यानी कि 6 बटे हमारा आ गया 100। और इसका क्या आएगा 4 बटे 10, और इसका स्थानीय मान तो 2 ही आएगा, और इसका कितना आएगा 10 आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। देखिएगा अगर जब 3 थे इधर 1 हुआ, 2 हुए इधर 3 हुआ, इधर 1 भी नहीं इधर बढ़ गया, यानी कि पॉइंट से जितने के बाद अंक होगा उसके इतने ही नीचे जीरो, इतने जीरो से भाग होगी उसके अंदर। अगर सैकड़े पर होगा तो 100 से होगी, और 1000 पर होगा तो 1000 से होगी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यानी कि 12.467, 7 का स्थानीय मान अगर पूछा है तो 7 बटे हम 1000 देंगे, 7 बटे हम 1000 देंगे आराम से बच्चों। अब चलो आपको एक नेक्स्ट और इसी तरीके, अब आपको हमें 1 मिनट ये पूछ ले बच्चों, यानी कि 12 है, 12 में 1 का स्थानीय मान। अब इकाई का स्थान ये दहाई का, ये तो हमारा दहाई तो 10 आएगा ना, पूरा 1 पे 10 की गुणा कर देंगे। तो आप देख लीजिएगा अगला नंबर अपना। सही है बच्चों, और आप बिल्कुल सही तरीके से देख लीजिएगा। मान लो 12 हम लिख लेते हैं, 15.25 लिख देते हैं। और इसमें अगर आपसे पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो एक इस वाले 5 का आएगा और एक इस वाले 5 का। इसका स्थानीय मान तो 5 ही आएगा, बट इसका कितना आएगा 5 बटे 1 2, यानी कि 5 बटे 100 आएगा। क्लियर हो गया बच्चों, हो गया क्लियर। अब आपसे पूछ ले कि 1500 और 64, अब इसमें पूछ ले आपसे कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। बच्चों टॉपिक बहुत छोटा है, बस आपको थोड़ा सा करके समझना पड़ेगा ये सब टॉपिक, यानी कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। जब आपने बताया था हमने जातीय मान कितना होगा 5, इसका वो तो मैंने बताया जो मान होता वही रहता। अब स्थानीय मान देख लीजिए 1 2, अरे 5 कितना हो जाएगा 500। अब 500 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4995 बचेगा हमारा, 4995 बचेगा। क्लियर हो गया। अब कोई अगला सवाल देख पाते हैं हम, 1 मिनट देखिएगा बच्चों। 2 3 4 5 6 7 और 7 लगा दिया हमने इधर, तो ये संख्या बन गई हमारी। तो अब इसमें देखते हैं हम कि आप बताइए 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए।
3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आप बताइएगा। 1 2 3, तो स्थानीय मान कितना हो गया हमारा 1 2 3, 3000 हो गया। अब जातीय मान जितना है इसका इतना ही तो रहेगा, 3 ही रहेगा। और 3000 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2997 आएगा। ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। इसी तरीके से सवाल कीजिएगा, बट अब छोटा सा प्रोसेस हो रहा। आज हम अपनी संख्या पद्धति खत्म कर देंगे, यानी कि जो भी है वो खत्म कर देंगे। कल हम इसके सवाल करवाएंगे। आज अपने टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस तौर पर। अब आप एक चीज रह गई है जो आपके 6 क्लास नवोदय में अपना बंद सवाल एक आ जाता है इस तरीके का। बच्चों आपने कभी घड़ी देखी है? घड़ी में देखा होगा लाइनों के रूप में सीधी लाइनें होंगी, कहीं बी बना हुआ होगा तो कहीं एक्स होगा। कि ये कौन कौन से अंक आ गए, हमने तो कभी देखे नहीं मान लो। इसको बोलते हैं हम रोमन। रोमन प्रणाली, इसको बोलते हैं हम रोमन प्रणाली बोलते हैं। तो इसको हम मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, और ये आ गया आपका थर्ड, ये आ गया तीसरा, और ये आ गया आपका चौथा, और ये आ गया पांचवा, और ये आ गया आपका, ये लग जाएगा इधर डंडा, छठा हो जाएगा। और 7वें पे फिर इधर हो जाएंगे 2, 7 हो गए। और 8वें भी ऐसी होगा, ये हो गया हमारा 8। 1 2 3 5 6 7 8। और नमा कितना होगा, यानी कि जो हमारा 10 होगा। अब 10 से 1 कम, ये हो गया हमारा, यानी कि 10 हो गया तो ये 9 हो गया। जैसे कि हमारा ये 5 है, 5 के इधर आ गया तो हमारा कितना हो गया, ये 4। अब इसी तरीके से ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या गया हमारा अगला 11 और 12 के रूप में हमारा मान आएगा 12, 13 आएगा, 14 15 16 आ गया, 17 आ गया, 18 19 20 आ गया, 21 22, तो 20 तक लिख लेते हैं हम। देखो इसको 11 जब आएगा तो 10 आएगा और फर्स्ट आएगा ये हमारा, ये आ गया 11। अब 12 आएगा तो एक तो एक्स आएगा और ये डबल आ गया। 13 आ गया तो 3 आ गया, ये आ गया हमारा 13। तीसरा इस तरीके से लिखा जाएगा 13 हमारा, या आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा अगर आपको अलग अलग लिखने। 13 आ गया। अब 14 कितना आएगा हमारा, देखिएगा ये आ गया x और ये आ गया 14। ये 14 आ गया आपका, सॉरी इधर नहीं आएगा, ये हमारा x इधर आएगा और ये 14 आ जाएगा। और ये आएगा आपका 15, और ये आएगा 16, और ये आएगा आपका 17, और ये आएगा आपका 18, और ये आएगा आपका 19, और डबल x आएगा आपका 20। ये आ गया। अब थोड़ी सी आपने ये तो नंबर सीख ली, गिनती होती, इनको उतारिएगा। इनको कई बार आपको उतारना है, बार बार। जब बार बार उतारेंगे, याद करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। सही है? अपनी नोटबुक में सही तरीके से लिख लीजिएगा इनको। अब आपने देखा होगा कि ये तो आ गया 10 और इतने आ गए। अब थोड़ी से अलग हो रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी अलग है। जैसे कि हमारा x का मान दे रखा है, इसमें कितना 50 दे रखा है, और c का मान दो रखा है 100, और d का मान कितना होता है हमारा 500। अब आप सोचेंगे 1000 भी होगा, और 1000 का मान होगा हमारा, m का मान 1000, m का मान हमारा 1000 होगा। अब हम इसके आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे देखिएगा, और अच्छी तरीके से कीजिएगा, बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आएंगे क्वेश्चन आपको।
क्वेश्चन दे रखा है हमारा पहला एल और सी। अब सी का मान कितना है दोस्तों, देख बच्चों, सी का मान दे रखा है यहाँ से, सी का मान दे रखा है यहाँ से हमारा 100, सी का मान, एल का मान 50। बट अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, अगर पहले अंक हमारा छोटा आ गया और ये बाद में बड़ा, तो ये इसमें से घट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 50। जब इसमें से ये घटेगा, माइनस होगा, यानी कि 100 माइनस 50 होगा, तो ये हमारा 50 बचेगा। और यही क्वेश्चन अगर पलट कर आ जाए, यानी कि सी पहले और एल बाद में, तो इसका मान है 50, सॉरी 100, और इसका मान है 50। तो ये दोनों जुड़ करके 150 हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले छोटा आया फिर बड़ा आया, यानी कि बड़ा अगर पहले होगा तो छोटे वाले को बाद में जोड़ लेगा, और पहले छोटा बाद में बड़ा, तो ये घट जाएगा उसमें से। ये क्वेश्चन में इतना देखना है। अब थोड़ा सा एक सवाल देख लेते हैं जो हमारा होता है, और देखते हैं क्वेश्चन हम इसके, जो भी आएगा हम इसमें से देख लेंगे। यानी कि एक्स आई एल डी और एक्स। अब इसका मान कितना होगा, अब आप देखिएगा इसमें कितना है, इसका मान है इसमें 11, फिर इसका मान कितना 50, इसका मान कितना 500, और इसका मान कितना हमारा 10। अब आप देख लीजिएगा यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, और ये वाला इसमें, अगर ये वाला इससे छोटा तो इसमें से घटेगा ये, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर देखिएगा जब घटाएंगे तो ये बचेगा, इसमें से हम 10 घटाए 40 बचे, 40 में से 1 घटाया तो कितने बचे 39। अब ये है 500 और ये 10 आ जाएगा प्लस में, ये तो छोटा है, ये वाला 39 इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यानी कि 510 माइनस के 39 आएगा। जब 510 माइनस के 39 आएगा तो इसमें से 9 में से इसमें से घटाएंगे तो 1 बचा हमारा, 10 में से हमने 9 घटाई तो 1 बचा। यहाँ पर आ गया आप कितना, 50 में से हमने 3 घटाई तो कितने बचे 47, 471 आ गया, 471 हमारा आंसर आ गया। और एक आता है हमारा सवाल, हमारा दे रखा है इसके अंदर, और हम बताए थे 1 मिनट, जो आपकी बुक में दे रखा होता है ज़्यादातर, ये हमारा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ है, CIX, देखिए CIX के रूप में दे रखा है आपको सवाल। जब CIX के रूप में सवाल दे रखा है, इसको ये करेंगे, देखिएगा ये आ गया 4 और C का मान है हमारा 100। अब ये किसका मान दे रखा है, आप देखिएगा इसकी तरह सेम एक अंक होगा, ये वाला 9, ये है हमारा इधर 9। अब ये कितना 4 और कुछ है भाई, इसके बीच में एक D और है, तो C का मान है 100 और D का मान है 500। अभी बाद में है ये तो जुड़ जाएगा, और ये पहले कितना है ये घट जाएगा, इसमें से कितना बच्चा 96। अब 96 घटेगा 500 में से, 500 में से 96 घटेगा तो 404 प्लस के 9 और 9 4 13, 400। इसको हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, देख लेगा इसमें, दोबारा देख लेते हैं इसको। मान लो इसका मान 4 आ गया और C का मान कितना 100 आ गया हमारा, और इसका मान कितना 500 और इसका मान कितना हमारा 9 जब आ गया इसका मान, तो ये इसमें से घट जाएगा, ये बचे 96 और ये आ गया 500 और ये है 9 हमारा। ये कितना है हमारा बच्चों, 9 दे रखा है। जब 9 दे रखा है इसके अंदर, तो कितना ये इसमें से घट जाएगा, ये 400, 4 प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 13, 413 हो जाएगा ये। अभी एक तरीके का सवाल रह गया है, वो और आपको मैं बताता हूँ। मान लो यही सवाल ले लें, आप कहेंगे बुक में आंसर कुछ और है और ये वाला आंसर सर आप कुछ और बता रहे हैं, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, C D I और X ये है। अब इन दो अंकों के ऊपर बार आ जाए तो ये कितना हो गया हमारा,
सॉरी, मान लो ये हमारा इधर को लिखा था, मैंने इधर को लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया हमारा, ये इसका मान हो गया 4। अब जो ये बार का मान है तो ये इसमें 1000 से गुणा कर देगा, ये 4000 हो जाएगा। अब इधर कितना, सी हमारा 100 और डी है हमारा 500 और इसका मान है हमारा 9। अब इधर देखिएगा, ये तो इसमें जुड़ेगा और ये इसमें से घट जाएगा, तो ये कितने बचेंगे 400, ये हो गया 4000 और 9, तो 9 आ जाएगा। फिर आएगा हमारा 0, फिर आएगा 4, फिर आ जाएगा 4, 4409 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली बार आपकी प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चनों की, अगला कल इसी चीज़ का होगा। आप इन वीडियो को देखा करिए रोज डेली वेज, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप अपने कमेंट नहीं डाल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं बट आप अपने कमेंट नहीं डाल रहे हैं, ये कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।